Hello friends, in today's lecture we are going to deal with a pathological condition of pleura, that is pleuritis. The other name of pleuritis is pleurisy. So the inflammation of pleura is called as pleuritis. तो मैंने बताया था कि प्लूरा में दो लेयर्स होती हैं, पैराइटल एज वेल एज विसरल. इन दोनों की ही इन्फ्लामेशन को प्लूराइटिस कहते हैं. प्लूराइटिस एक इंडिविजुअल डिजीज़ भी होती है एज वेल एज ये किसी भी प्राइमरी डिजीज़ का सिम्टम की तरह भी आता है. सो बेसिकली ये इंडिविजुअल डिजीज़ की तरह नहीं देखी जाती है, बेसिकली ये किसी ना किसी डिजीज़ की वजह से होने वाले सिम्टम की तरह देखी जाती है. सो इसके कॉजेटिव एजेंट्स में आप पढ़ेंगे निमोनिया, टाइफॉइड, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी इन्फाक्शन, पल्मोनरी ट्यूमर्स या फिर एनी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स. ये सब इसके कॉजेटिव एजेंट्स में आते हैं. कमिंग टू द पैथोलॉजी ऑफ प्लूराइटिस. सो कोई भी इन्फ्लामेशन हुआ, ट्रॉमा हुआ या इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लूरा के ऊपर के जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इरिटेट होंगे, उनमें कुछ ना कुछ पैथोलॉजी आएगी. दैट लीड्स टू अ सीवियर नाइफ लाइक कटिंग पेन. ऐसा लगेगा कि चेस्ट पर कोई चाकू से कुछ काट रहा है. नाइफ लाइक कटिंग पेन उसको बोलते हैं. दैट इज़ द स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ प्लूराइटिस. कमिंग टू द सिम्टम्स ऑफ प्लूरा, एक्यूट चेस्ट पेन, वो भी चेस्ट पेन एक स्पेसिफिक तरह का रहेगा. स्टैबिंग विद द नाइफ पेन, ऐसा लगेगा चाकू से कोई काट रहा है या कोई चाकू घुसेड़ रहा है चेस्ट में. आप जब पैल्पेट करेंगे पेशेंट को तो आपको इंटरकॉस्टल स्वेलिंग मिलेगी. पेशेंट की जो पेन रहेगा वो सर्वाइकल रीजन एज वेल एज जो डायफ्रामेटिक रीजन है वहाँ पर कम रहेगा, जबकि जहाँ पर आपका जो मेन प्लूरा प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक मेन जो पैराइटल प्लूरा प्रेजेंट होता है उस पोर्शन पर पेन ज़्यादा रहेगा. इसके बाद पेन जो एक्जिला साइड पर पेन उसका कम रहेगा, नॉर्मल सी बात है. देन आप जब इसमें स्टेथोस्कोप से एग्जामिन करोगे तो आपको फ्रिक्शन साउंड सुनाई देगा. प्लूराइटिस मे बी ऑफ टू टाइप्स, ड्राई एज वेल एज वेट. तो मैंने बताया अगर एयर प्रेजेंट है प्लूरा में उस वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू ड्राई प्लूराइटिस. और अगर वहाँ पर पस प्रेजेंट है तो दैट विल पस और एनी सीरियस फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे वेट प्लूराइटिस. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले डायग्नोसिस में हम इसमें एक्सरे कर सकते हैं. एक्सरे के बाद हम इसमें थोरेकोसेंटेसिस कर सकते हैं. सो थोरेकोसेंटेसिस में एक निडल को इंटरकॉस्टल कार्टिलेजेस से इंसर्ट किया जाता है चेस्ट में, और जिस जगह पर भी वो सीरियस फ्लूइड भरा हुआ है उसको निकाला जाता है. देन उसका एग्जामिनेशन किया जाता है. द थर्ड वन इज़ स्पुटम एग्जामिनेशन. स्पुटम एग्जामिनेशन में भी हम पता कर सकते हैं. एंड द फोर्थ वन इज़ बायोप्सी. मतलब आप कैंसर की तरफ भी जा सकते हो, कैंसर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए. इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहला जो इसमें ट्रीटमेंट होता है वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी डिजीज़. जिसकी वजह से प्लूराइटिस हो रहा है आप उसका ट्रीटमेंट करें सबसे पहले. सेकेंड आप पॉइंट इसमें कंसीडर करेंगे कि आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है. इसमें आप एनाल्जेसिक्स का यूज़ करेंगे, यानी पेन किलर्स वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं. अगर पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंट सह नहीं पा रहा है, तो आप इसमें इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉकिंग थेरेपी यूज़ करेंगे. यानी कि आप कॉस्टल्स के इंटरकॉस्टल्स के बीच की जो नर्व्स हैं आप उन्हें ब्लॉक कर देंगे, जिस वजह से वो जो सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ था और पेन कॉज कर रहा था वो फर्दर पेन कॉज नहीं करेगा. दैट्स ऑल अबाउट प्लूराइटिस. सो इससे रिलेटेड अगर आप पे कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.